हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडिंग हंट। मेरा नाम है जतिन और मैं आ चुका हूँ जावास्क्रिप्ट की एक और नई वीडियो लेके। तो यार इस वाली वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है। और ऑपरेटर्स हमारी जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। इसकी बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। तो यार इसको अच्छे से देख लेना और मैं आपको एकदम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्या होते हैं ऑपरेटर्स, उसको कैसे यूज़ करने, सारी चीज़ें मैं आपको यूज़ केसेस के साथ में बताने वाला हूँ। ओके, तो जल्दी से अपना फोल्डर जो था हम VS कोड के अंदर ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर एक न्यू फाइल बना देता है जावास्क्रिप्ट। ओके, जावास्क्रिप्ट 4.html, ठीक है। तो मैंने HTML की फाइल बना ली। अब यहाँ पे मैं करूँगा एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के एंटर, तो मुझे मिल जाएगा बॉयलरप्लेट कोड, आपको पता ही है ये चीज़ है। और यहाँ पर एक हेडिंग लगा देता है कोडिंग हंट। ओके, देन उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रिप्ट टैग लेते हैं जिसके अंदर हम अपने लिखने वाले हैं सारी की सारी जावास्क्रिप्ट। ओके, सो यार यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे और पहले कंसोल कर देता है लॉग, यहाँ पे लिख देते हैं हम हेलो वर्ल्ड एंड सेव, और इसको ओपन कर देते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर, ठीक है। सो इसको मैं ब्राउज़र के अंदर ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो कोडिंग हंट जो लिखा था हमने वो आ गया, और कंसोल के अंदर भी देख लेते हैं हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ जाना चाहिए, ठीक है। सो देखो यहाँ पर हमारा हेलो वर्ल्ड लिखा था जो आ गया। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेटर्स के बारे में। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत अलग अलग तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। उसमें से है हमारा एरिथमेटिक ऑपरेटर्स होता है जो कि एरिथमेटिक काम करने के लिए यूज़ होता है। फिर एक होता है असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर होता है कंपैरिजन ऑपरेटर जो कि कंपेयर करने के लिए यूज़ करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर। एकदम सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। मैं आपको बताऊँगा, वैसे आपको समझ में आता जाएगा। सो मैं चला जाता हूँ अपना VS कोड के अंदर फिर से, और यहाँ पर हम सबसे पहले बनाते हैं एक वेरिएबल बना देते, ठीक है। लेट ए या फिर नम लिखते हैं, चलो भाई num1 इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10, ठीक है। अब ये इक्वल्स टू मैंने जो लिखा ना वो होता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर हम बाद में कवर करते हैं, बहुत होते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी और भी होता है, तो वो मैं बाद में बात करता हूँ। अभी के लिए हमको इतना तो पता है कि num1 कोई हमने वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने वैल्यू ले ली कौन सी, 10। ओके, अब मैं दूसरा एक बनाता हूँ लेट num2 इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देता हूँ 25। ओके, अब देखो ये दो वैल्यूज पर मैंने ले ली। अब मुझे ना कंसोल करवाना है, किसको करवाना है, ओके मुझे यहाँ पे, हाँ अब मुझे कंसोल करवाना है इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन रहेगा, ठीक है। जो num1 के अंदर स्टोर है प्लस num2 के अंदर स्टोर है, दोनों का एडिशन होकर मुझे मिलना चाहिए। तो यहाँ पर मैं कौन सा ऑपरेटर का यूज़ करूँगा, इतना तो सबको पता होगा अगर आपने मतलब थोड़ी सी भी प्रोग्रामिंग की है, ठीक है, या फिर थोड़ा सा भी बेसिक नॉलेज है आपको प्रोग्रामिंग के बारे में, तो इतना तो पता होगा। या फिर एकदम सिंपल सा लॉजिक भी लगा है कि यार दो वैल्यूज़ को अगर हमें ऐड करना है तो किसका यूज़ करेंगे, प्लस का यूज़ करेंगे, राइट। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा num1 प्लस num2, ठीक है। तो मैंने num1 प्लस num2 लिख दिया और हम जाते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर। ओके, हाँ तो यहाँ पे देखो 35 मुझे आंसर मिल गया जो कि हमारा num1 और num2 दोनों का एडिशन होकर आया था वो। तो ये कैसे मिला, हमें क्यों मिला है, दोनों का एडिशन कैसे हुआ, तो जो हमने ये प्लस ऑपरेटर लगाया उसको बोलते हैं हम एडिशन ऑपरेटर, जो कि काम में आता है कोई भी नंबर न्यूमेरिक वैल्यू को ऐड करने के लिए। दो वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए, दो नहीं तो 3 4 जितनी भी है वैल्यूज़ को हम ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। अब इसकी जगह पर मैं ऐसे भी यूज़ कर सकता हूँ लेट टोटल इक्वल्स टू num1 प्लस num2। देन यहाँ पर हम जो कंसोल करवा रहे थे इसको मैं निकाल देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टोटल। ओके, अब सेव और देखते हैं यहाँ पर, तो देखो मुझे सेम आउटपुट मिल गया। मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो यहाँ पर मुझे सेम आउटपुट मिल गया। तो ये जो पहला वाला था उसको हम बोलते हैं एडिशन ऑपरेटर, ठीक है, जो कि ऐड करने के लिए यूज़ होता है। सेम इसके जैसा ही होता है हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, ठीक है। वो क्या करता है, वो करता है माइनस करने के लिए, कि भाई पहली वैल्यू में से मेरी दूसरी वैल्यू को माइनस कर दो। अब देखो num1 माइनस num2, यार 10 में से 25 जाएंगे तो कितने रहेंगे, -15 हो जाएंगे ना। तो यहाँ पर सेम आंसर मिल रहा है। अभी हम एक काम करते हैं, नेगेटिव नंबर नहीं लेना हमें, तो num2 माइनस num1 कर देता है, ठीक है। उसको हमने स्टोर कर दिया कहाँ पे, टोटल के अंदर, और यहाँ पे टोटल को प्रिंट करें तो क्या आंसर आएगा, 15 आएगा, ठीक है, क्योंकि 25 माइनस 10 कितना हुआ, 15 हुआ। सो यहाँ पर मुझे 15 आंसर मिल रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। उसके बाद होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, कि ये काम में आता है हमारा मल्टीप्लाई करने के लिए। सो यहाँ पर देखो ये हमने यहाँ पे लिखा 25 मल्टीप्लाई बाई 10, तो देखो
250 यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, अब अगर सिंपल मतलब ये 4 ऑपरेटर जो है, जो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये 4 चीज़ें तो मतलब नॉर्मली कोई छोटे बच्चे को भी आती होगी। ठीक है, इतना मैथ तो पहले दूसरे मतलब वहीं पे सिखा देता है स्कूल के अंदर ही। ओके, तो ये हो गया। अब डिवीजन भी देख लेते हैं। अब मैं करता हूँ यहाँ पे 25 डिवाइड बाई 10। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे 2.5 आंसर मिल गया, जो कि सही आंसर है। ठीक है, तो ये डिवीजन ऑपरेटर, ये 4 ऑपरेटर तो सबको पता होगा और एकदम सिंपल से है, और इसका यूज़ भी हम बहुत करने वाले हैं। मेनली एडिशन और सब्सट्रैक्शन का तो बहुत ही यूज़ करने वाला है। तो हमको आगे जैसे मतलब प्रैक्टिस होती रहेगी तो कहाँ कहाँ पे यूज़ होना है वो सारी चीज़ें पता चलती रहेगी। ठीक है, तो ये 4 ऑपरेटर हो गए। अब उसके अलावा हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर हमारे पास होता है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। तो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर क्या होता है? आपने पावर सुना होगा। ठीक है, पावर लगाता है वही। लाइक यहाँ पे अगर मैं कर दूँ, देखो नम इसको निकाल देता है, जो मैं num1 है उसको रखता हूँ, num1 डबल स्टार लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे हम कर देंगे अगर 2। ठीक है, तो क्या होगा, num1 के अंदर क्या है 10, तो 10 इंटू 10 जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पर मिलेगा, कितना 100 मिल गया। ठीक है, सपोज कि यहाँ पे मैं 3 लगा देता हूँ कि भाई num1 और एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर लगाया, देन उसके बाद मैंने 3 लिख दिया, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना होगा 1000 आंसर हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, सो ये होता है हमारा एक्सपोनेंशियल। अगर मैं 5 लगा दूँ तो 5 होगा, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 जो भी 5 टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे जो भी आंसर रहेगा वो मिल जाएगा। ओके, तो ये होता है हमारा एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। उसके बाद 2 और ऑपरेटर्स होता है जो कि है हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या काम में आता है? ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं टोटल को निकाल देता हूँ, चलो टोटल की नहीं ज़रूरत हमें, और num1 को ही मैं प्रिंट कराता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं करता हूँ num1 प्लस प्लस 1 करता हूँ। ठीक है, सॉरी 1 नहीं करता, यहाँ पे प्लस प्लस का ही यूज़ करना रहता है। सो देखो यहाँ पर मैंने num1 को प्रिंट किया ना, तो क्या आंसर आया मुझे 11 आया। सो ये कैसे आया? क्योंकि हमने num1 के अंदर तो 10 स्टोर किया और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा रहा हूँ सिंपल। सो प्रिंट करवाने से ऊपर हमने एक बार ही लिखा है num1 प्लस प्लस, तो यार प्लस प्लस होता है हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर, जो कि एक वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है। ठीक है, इंक्रीज करता है। सेम उसके जैसे ही होगा हमारा डिक्रीमेंट। सो ये हमें माइनस माइनस लगाना है, तो क्या हो जाएगा, एक एक वैल्यू को डिक्रीमेंट करता जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसको 1 2 3 4 बार ही लिखता हूँ। ठीक है, डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो 10 में से 4 माइनस हो जाएंगे और 6 आंसर हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये सारे होते हैं हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, और एकदम सिंपल से ऑपरेटर्स है, किसी को भी मतलब ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ऑपरेटर्स है। उसके बाद होते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गए हमारे। अब इसको चलो मैं ऐसे ही कमेंट कर देता हूँ, इसको नहीं करता हूँ, ये जो हेलो वर्ल्ड लिखा था उसको रहने देता हूँ। देन उसके बाद अभी हम लिखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। सो यार असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? जैसे हमने अभी देखा था कि लेट num1, ठीक है, इक्वल्स टू मैंने 10 लिखा था। ठीक है, सो जो num1 के अंदर 10 वैल्यू को असाइन किया वो भी कोई ऑपरेटर के माध्यम से हो रहा है। ठीक है, लाइक यहाँ पे num1 इक्वल्स टू हमने लिखा, सो ये इक्वल्स टू हो गया, वो हमारा क्या है, वो है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, कि भाई num1 के अंदर 10 वैल्यू को असाइन कर दो। सो यार ये था हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो ये सिंपल है, ये चीज़ तो हमने यूज़ भी कर ली और समझ में भी आ जाएगा एकदम नॉर्मल। अगर लॉजिकल भी बात है कि भाई हाँ इक्वल्स टू किया, उसके अंदर कोई भी वैल्यू लिखी, तो वो क्या हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, कि वैल्यू को असाइन कर रहा है। अब मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ओके मैं न्यू वेरिएबल बनाता हूँ, लेट num2 इक्वल्स टू। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, डायरेक्टली इक्वल्स टू मैंने लिख दिया। अगर मैं 10 करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, बट मैं ऐसे करूँ प्लस इक्वल्स टू, सो ये क्या होगा, num2 प्लस इक्वल्स टू 10। ठीक है, यहाँ पे num2 नहीं लिखना है मेरे को, num1 के अंदर ही मुझे वैल्यू चेंज करनी है। ठीक है, मैं इसका एग्जांपल बताऊँ num2 से मैं कैसे कर सकता हूँ। सो देखो num1 प्लस इक्वल्स टू 10 कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और इसको मैं console.log कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लिख देंगे num1, देन सेव, एंड यहाँ पे जाता है तो देखो 20 आंसर मिला मेरे को। अब सबसे पहले num1 के अंदर हमने क्या स्टोर किया था, 10 किया था, देन यहाँ पर हमने क्या किया, num1 प्लस इक्वल्स टू 10 किया। तो यार प्लस इक्वल्स टू का भी मतलब होता है कि जो पुरानी वैल्यू है उसको वैसा का वैसा रखो, प्लस उसके अंदर कोई वैल्यू को असाइन करो। ठीक है, पुरानी को रखो फिर नई को ऐड कर दो, क्योंकि हमने प्लस का यूज़ किया। ओके, तो 10 प्लस 10 कितनी हुआ, 20। सो हमें यहाँ पर 20 आंसर मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी होता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। सेम ऐसे ही वर्क करता है हमारा माइनस, जो कि माइनस करेगा, माइनस इक्वल्स टू है तो माइनस करेगा, और मैं 10 की जगह पे लिख देता हूँ 5। ओके, सो देखो यहाँ पर 5 आ गया, 10 माइनस 5 तो क्या हुआ, 5 हो गया ना। सो यहाँ पर 5 आ गया। और ये कैसे वर्क करता है तो मैं प्लस के साथ में आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। पहले यहाँ पर देखो 15 आ गया, ये कैसे होता है,
num1 इक्वल्स टू num1 प्लस जो भी हमने वैल्यू लिखी, लाइक 5 लिखी यहाँ पर, तो 5। ये जो हमारा लाइन ऑफ कोड है वो सेम इस तरीके से वर्क करता है कि num1 के अंदर num1 की वैल्यू को वैसा का वैसा रखो, प्लस 5 को ऐड कर दो, ठीक है। सो यहाँ पर हमने सिंपल इतना ही लिखना है, num1 प्लस इक्वल्स 5, जो भी वैल्यू रहेगी वो, ठीक है। तो इसको हम प्लस के साथ में यूज़ कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन के साथ में यूज़ कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन के साथ में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या फिर डिवीजन के साथ में भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल के साथ में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद होते हैं हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर। सर कंपैरिजन ऑपरेटर नाम से ही पता चल रहा होगा कि कोई कंपेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। मेनली हमारा यूज़ होता है इफ एल्स कंडीशन के अंदर, जो भी कंडीशन करनी रहती है ना, उस जगह पे हमें नॉर्मली यूज़ करते हैं इन चीज़ों का, ठीक है। तो इसको भी मैं कॉमेंट आउट करता हूँ और नीचे लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो मुझे console.log करवाना है, ओके, console.log, और इसके अंदर हम यूज़ करते हैं कि यहाँ पर num1 इक्वल्स टू 10 लिखते हैं, और इसमें हम इफ़ एल्स कंडीशन का यूज़ करने वाला है, ठीक है। अगर इफ़ अगर इसके अंदर नंबर 10 है तो फिर जो भी प्रिंट करवाना चाहो वो, या फिर वो नहीं है तो और कुछ भी हम प्रिंट करवाना चाहेंगे वो कर देगा, ठीक है। तो उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, तो पहले तो ट्रू फॉल्स से हम चेक कर दें, क्योंकि हमने अभी तक इफ एल्स कंडीशन तो देखी नहीं, ठीक है, तो वो हम बाद में देख लेंगे, बट अभी ट्रू फॉल्स हमारा आंसर आ जाएगा। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ num1 इज डबल इक्वल्स टू 10 लिखता हूँ, ठीक है, और सेव करता हूँ। सो देखो यहाँ पर ट्रू आ गया। अब ये क्या बोल रहा है कि भाई हाँ, जो num1 है उसके अंदर वैल्यू 10 है और डबल इक्वल्स टू 10 लिखा। सो इक्वल्स टू अगर हम लिखते तो वो क्या होता है, असाइन करने के लिए यूज होता कि भाई 10 num1 के अंदर 10 को असाइन कर दो, बट यहाँ पर हमने डबल इक्वल्स टू लगाया, जो कि इक्वल्स टू का जो ओरिजिनल काम रहता है हमारी नॉर्मल लाइफ में, वो वाला काम करके देगा कि भाई ये दोनों वैल्यू सेम है क्या, चेक कर रहा है, ठीक है। सो ये होता है हमारा डबल इक्वल्स टू, ठीक है। उसी तरीके से हम ट्रिपल इक्वल्स टू भी लगा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ट्रू वाली वैल्यू तो ले ली, पर मैं एक बार फॉल्स भी दिखाई देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 15। सो यार num1 की वैल्यू 10 है और यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि 15 है क्या, सो नहीं है, तो क्या बोलेगा यहाँ पर फॉल्स, कि भाई तुम जो चेक कर रहे हो वो फॉल्स है, वो ट्रू नहीं है, ठीक है। सो ये था हमारा डबल इक्वल्स टू। अब इसी की जगह हम ट्रिपल इक्वल्स टू का भी यूज़ कर सकता है। अब देखो डबल इक्वल्स टू तो देख लिया, ट्रिपल इक्वल्स टू क्या होता है, देखो यहाँ पर फिर भी फॉल्स ही दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पर 10 लिखूँ तो ट्रू दिखाएगा, ठीक है। तो काम तो उसका सेम ही लगा है ना। तो ट्रिपल इक्वल्स टू का यूज होता है किस डेटा टाइप भी मैच हो रही है क्या, अभी नंबर तो मैच हो ही रहा है कि 10, बट डेटा टाइप लाइक मैं यहाँ पे स्ट्रिंग कर दूँ और इसको मैं डबल इक्वल्स टू में कन्वर्ट कर दूँ, तो अभी क्या कर रहा है कि num1 इज डबल इक्वल्स टू 10, तो ये भी 10 है ये भी 10 है, बट डिफरेंस क्या है, ये स्ट्रिंग में लिखा हुआ है बट ये नंबर में है। तो देखो यहाँ पर मुझे ट्रू मिलेगा, क्यों, क्योंकि भाई कोई भी डेटा टाइप हो बट वो है तो 10 ही ना, सो यहाँ पे मुझे ट्रू मिलेगा। बट जैसे ही मैं ट्रिपल इक्वल्स टू करता हूँ, सो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, फॉल्स मिल जाएगा, ओके। क्यों, क्योंकि ये चेक कर रहा है विथ डेटा टाइप, कि भाई दोनों नंबर जो भी वैल्यू उसको तो चेक करो बट विथ डेटा टाइप चेक करो। वैसे ही सेम होता है हमारा नॉट इक्वल्स टू और नॉट डबल इक्वल्स टू। तो ये क्या करेगा, देखो नॉट इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पर क्या होगा, फॉल्स आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये होगा हमारा इक्वल्स टू से उल्टा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स वैल्यू लगा दूँ, पहले से 20 लगा दूँ और इसको मैं पहले तो नंबर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये ट्रू आएगा क्योंकि ये सेम नहीं है, बस उल्टा चेक करेगा और कुछ नहीं। और सेम चीज़ हम यहाँ पे डबल नॉट डबल इक्वल्स टू भी लगा सकता है, तो वो भी सेम काम करेगा, बट क्या करेगा वो डेटा टाइप को भी साथ में चेक करता रहेगा, ओके। तो ये होता है। फिर उसके बाद होता है हमारा ग्रेटर देन, लेस देन, वो चीज़ें भी आपको पता ही होगी। अगर मैं लिखूँ यहाँ पर कि लेस देन, num1 इज लेस देन 20, तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू आएगा। क्यों, क्योंकि भाई जो 20 है वो 10 से ज़्यादा है, ठीक है, या फिर मतलब जो हमारा num1 है 10 वो 20 से कम है, ठीक है, ये हम एक्चुअली चेक कर रहे हैं। सो यहाँ पर मैं ग्रेटर देन भी लिख सकता हूँ। ग्रेटर देन में क्या होगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि भाई num1 की वैल्यू जो है num2 नहीं सॉरी 20 से कम है, इसीलिए, ओके। तो ऐसे भी कर सकता है। फिर लेस देन एंड इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू भी कर सकता है, ठीक है। सो ये क्या होता है, उतनी या फिर उससे ज़्यादा, उतनी या फिर उससे कम, ये चेक करता है, एकदम सिंपल चीज़ है, ओके। तो इसको यहीं पर रखता है। उसके बाद हमारे पास एक होता है टर्नरी ऑपरेटर। यार अभी देखो इफ एल्स कंडीशन तो हम देखेंगे आने वाले वीडियोस के अंदर, अभी हम टर्नरी ऑपरेटर देख लेते हैं, और उस वाले वीडियो के अंदर भी फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूँ। बट ये टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ क्या होता है, सो देखो एक तरह का इफ एल्स कंडीशन ही है, ठीक है। सो टर्नरी ऑपरेटर अभी हम कैसे यूज़ कर सकते हैं कि num1
इज डबल इक्वल्स टू 10 और यहाँ पे लगाना है क्वेश्चन मार्क, और जो हमने क्वेश्चन मार्क लगाया उसी को बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, सो टर्नरी ऑपरेटर का यूज कैसे कर सकता है कि भाई num1 इज डबल इक्वल्स टू 10, अगर ये ट्रू है तो जो पहली वाली वैल्यू है कि भाई, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हाँ भाई ट्रू है। ठीक है, और यहाँ पर मैं कॉलन लगाता हूँ और यहाँ पे फिर से कोटेशन लेता हूँ, ना भाई ठीक है, सो देखो यहाँ पर क्या होगा, हाँ भाई ट्रू है। ठीक है, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम चेक करें कि क्या भाई num1 की वैल्यू 10 है क्या, अगर हो तो ये जो पहला हमने जो कुछ भी लिखा वो उसको एग्जीक्यूट कराओ, अदरवाइज कॉलन लगाने के बाद में जो लिखा वो। अब एक्चुअल में ये कैसे वर्क करता है, सो इसको मैं निकालता हूँ और यहाँ पे क्या होगा, ओके मैं यहाँ पे ऊपर की तरफ एग्जांपल दे देता हूँ कि यहाँ पर हम पहले तो चेक करेंगे। ठीक है, जो भी चेक करना चाहते हैं वो चीज़ आएगी और फिर क्या होगा, हमारा टर्नरी ऑपरेटर लगेगा, देन उसके बाद ट्रू वाली वैल्यू आएगी कि जब भी हमें ट्रू हो तो जो भी एग्जीक्यूट करवाना हो वो, देन कॉलन लगाकर फॉल्स वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से वो वर्क करता है। यहाँ पर हमारा कंपैरिजन होगा, देन वो चेक करेगा कि अगर ट्रू है तो ट्रू वाली वैल्यू को पास करो, अदरवाइज फॉल्स वाली वैल्यू को पास करो। सेम होगा हमारा इफ एल्स कंडीशन के जैसा। तो ये होता है हमारा टर्नरी ऑपरेटर। इफ़ मैं इसको चेंज कर दूँ, अगर मैं 100 कर दूँ, ठीक है, सो यहाँ पर क्या होगा, ना भाई ट्रू नहीं है। सो ये चीज़ है, हम इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद होता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो यार लॉजिकल ऑपरेटर्स भी होता है, इनका यूज़ क्या है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सो लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास होता है, एक तो लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एक होता है हमारा नॉट। सो नॉट का तो अभी हमने आगे की तरफ यूज़ किया था, नॉट इक्वल्स टू, नॉट डबल इक्वल्स टू, तो वही होता है नॉट, मतलब उससे उल्टा चेक करेगा कि भाई वो नहीं है तो ट्रू, है तो फॉल्स। ओके, सो वही होता है हमारा नॉट। बट एन और क्या होता है, सो यहाँ पे मैं फिर से console.log करता हूँ और फिर से मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, ये वाला जो था उसी को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, अब दूसरा भी एक दूसरा वेरिएबल भी बना लेता हूँ, let num2 इक्वल्स टू 25 लिख देता है। ओके, और यहाँ पर हम चेक करते हैं कि num1 इज डबल इक्वल्स टू 10 और यहाँ पे लिखते हैं एंड, हमें डबल एंड लिखना पड़ेगा, ये होता है हमारा एंड ऑपरेटर। ठीक है, देखो ये होता है हमारा एंड ऑपरेटर। ठीक है, और ऑपरेटर किसको बोलता है, ये जो हमारी डबल पाइप लगेंगी उसको हम बोलेंगे और ऑपरेटर। ठीक है, सो पहले हम एंड की बात करते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं num2 इज डबल इक्वल्स टू 25। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पर ट्रू रिटर्न किया, क्योंकि num1 की वैल्यू 10 है और num2 की वैल्यू 25 है। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसमें कुछ वैल्यू में छेड़खानी करूँ, लाइक मैं यहाँ पे 250 कर देता हूँ, सो ये फॉल्स हो जाएगा। सिंपल चीज़ है कि अगर कहीं पर भी हमने एंड ऑपरेटर का यूज़ किया, वो क्या करेगा, सारी की सारी वैल्यूज़ को चेक करेगा, जितनी भी कंडीशंस है उन सबको चेक करेगा कि भाई सारी कंडीशन ट्रू है, अगर है तो फिर उसको ट्रू पास करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स पास करेगा। और क्या होता है, तो यहाँ पर मैं इसकी जगह पर और लगा देता हूँ। ठीक है, तो और क्या करेगा, इसमें से कोई भी एक वैल्यू को चेक कर सकता है। ठीक है, इसके लिए मैं एग्जाम्पल एक लिखता हूँ यहाँ पर हम एक मस्त एग्जाम्पल लेते हैं कि num1 अगर उसके अंदर कोई वैल्यू है, ठीक है, तो देखो num1 को वो प्रिंट कर देगा डायरेक्टली। ओके, यहाँ पर क्या एरर आ रही है, ओके गेट जावास्क्रिप्ट, मैं इसको हाँ रिलोड कर दिया। ठीक है, सो हो गया। देखो अभी num1 की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो रही है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर और ऑपरेटर का यूज़ करता हूँ और मैं पे 500 लिख देता हूँ। तो ये क्या करेगा, जब तक कि उसको वो वैल्यू मिल रही है तब तक वो 10 ही प्रिंट करेगा। ठीक है, हाँ तब तक वो 10 ही प्रिंट करेगा। बट अगर इसको वैल्यू नहीं मिल रही, लाइक मैं यहाँ पे num1 के अंदर 0 कर दूँ, 0 का मतलब होता है फॉल्स। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर 0 का मतलब होता है फॉल्स। सो मैं इसको सेव करता हूँ और देखते हैं यहाँ पर, तो देखो 500 मिल गया। ये क्या करेगा, ये नहीं तो ये। ठीक है, दोनों में से एक, अगर पहली वैल्यू नहीं मिल रही तो दूसरी, अगर तीसरी बारी भी और लगाया होता तो वो भी नहीं तो तीसरी वैल्यू को भी वो ले लेगा।
सो इस तरीके से हम और ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अब कई बार ना मतलब थोड़े एडवांस लेवल की बातें कर रहा हूँ, अगर कोई ऐसा कोई इंसान देख रहा है कि भाई जिसको जावास्क्रिप्ट आती है अच्छी खासी, ठीक है, फिर भी वो देख रहा है, पता नहीं क्यों देख रहा है, बट देख रहा है, तो यहाँ पर एक हो सकता है कि भाई यहाँ पर जीरो तो है ना, तो यहाँ पर जीरो प्रिंट क्यों नहीं हुआ, जीरो भी तो एक वैल्यू ही है ना, क्यों नहीं हुआ। तो उसके लिए भी जावास्क्रिप्ट के अंदर सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर लगाते हैं हम नल इस ऑपरेटर, ठीक है। सो ये क्या करेगा पता है कि अगर कोई भी वैल्यू है, जीरो भी है ना, तो जीरो को भी ले लेगा, बस यहाँ पर नल नहीं होना चाहिए। नल का मतलब होता है उसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। अगर नल होगा तो 500 प्रिंट कर देगा, बट जैसे जीरो है तो जीरो को ही प्रिंट कर देगा। ओके, मैंने ओ लिख दिया, ठीक है, इसको प्रिंट कर देगा, पर अभी तो हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नल इस ऑपरेटर की अभी के लिए कोई ज़रूरत नहीं, हम जितने भी प्रोजेक्ट्स भी बनाने वाले हैं उसके अंदर भी इसका कोई यूज़ है नहीं, ठीक है, अभी के लिए तो बस अगर पता हो आपको तो थोड़ा अच्छा है, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे छोटी मोटी कंपनी में इंटरव्यू में भी नहीं पूछते ऐसे क्वेश्चन इतने भारी लेवल के, तो ठीक है। तो मैं यहाँ पे और लगा देता हूँ। तो ये थे हमारे सारे के सारे ऑपरेटर्स। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई, और ऑपरेटर्स मैंने बहुत अच्छे एग्जांपल से आपको समझ में समझाया है। अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होती है इसमें से तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं बनेगा इतने मतलब सारी कमेंट्स का मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो यार चलो, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ में वीडियोस को शेयर करते रहो, और हमें देखते रहो हमारी चैनल के वीडियोस। अभी हमने आगे HTML का भी बना के रखा है, उसको भी देख लो। CSS भी जिसको नहीं आती वो भी देख सकते हो। जावास्क्रिप्ट का भी पूरा का पूरा कोर्स आने वाला है, फिर आगे हम रिएक्ट का भी बनाने वाला है, ठीक है। तो यार तैयार रहना इन सारी चीज़ों के लिए और अच्छे से प्रैक्टिस करना। मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में, बाय।